उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण हुआ और एक पुनरीक्षण हुआ। पुनरीक्षण योगी जी के कर्मचारियों ने किया और गहन पुनरीक्षण मोदी जी, अज्ञानेश कुमार और योगी जी तीनों ने मिलकर किया। जाहिर सी बात है, जब आप गहन कर रहे हैं, एकदम गहन, एकदम घुस जा रहे हैं, खोद डाल रहे हैं, एकदम गहन, तो गहन वाले में तो कोई गलती मिलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस गहन में क्या हुआ है और पुनरीक्षण में क्या हुआ है, उसका अंतर मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए मतदाता की सूची तैयार की, जिसमें जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम के प्रधान का चुनाव होगा, ग्राम के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर उत्तर प्रदेश के ही राज्य के कर्मचारियों ने, यानी कि बाबा जी के ही कर्मचारियों ने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सूची तैयार की और दोनों सूची मिलाकर योगी जी के कर्मचारियों ने अपने पुनरीक्षण और पड़ताल में ये पाया कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं। ये कब बताया उन्होंने? 2025 के दिसंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बताया कि लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, जिला पंचायत, बीडीसी, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो मतदाताओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो है 17 करोड़ मतदाता। फिर SIR हुआ, गहन वाला, एकदम खोद खोद के, एकदम गहन, बिल्कुल गहन जब किया मोदी जी और अज्ञानेश कुमार और योगी जी के ही कर्मचारियों ने मिलकर, तो उन्होंने SIR की सूची जारी की। उन्होंने कहा शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता। तो 4.5 करोड़ मतदाता कहाँ उड़ गए? ये अब इसमें बड़ा खेल समझिए। जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। 1,77,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, ये खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर है, इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी, अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी। तो जो विपक्ष के मतदाता है वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं। और जो भाजपाइयों के वोट है वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट कटेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये। तो चुनाव आयोग को सीधे स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहिए कि ये 4.5 करोड़ मतदाता, इसी राज्य के कर्मचारियों ने जिनकी जांच की, वो 4.5 करोड़ मतदाता कहाँ उड़ के चले गए? इतनी बड़ी धांधली और फ्रॉड किसके कहने पे आपने किया? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और आज ही मैं पत्र लिखने जा रहा हूं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो अज्ञानेश कुमार जी के अधीन आते हैं, कि हमें इन 4.5 करोड़ मतदाताओं की डिटेल दीजिए, इनको किस आधार पे आपने उड़ाया। अब जो SIR की सूची में इन्होंने लोगों को उड़ाया है वो करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख है। फॉर्म 6 नए वोटर बनने के लिए, फॉर्म 7 शिफ्टेड के लिए और फॉर्म 8 रिवीजन के लिए। ये 3 फॉर्म है, शिफ्टेड और डेथ के लिए 7, ये 3 फॉर्म है। तो जब ये 3 फॉर्म भरे जाएंगे, नियम ये कहता है चुनाव आयोग का कि BLO भरेगा 9, 10 और 11। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, यानी जिसका 6 बना उनके लिए भरा जाएगा 9, जिनका 7 भरा उनके लिए बनाया जाएगा 10 और जिनका 8 भरा गया उनके लिए बनाया जाएगा 11। यानी BLO को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में हैं, यानी मिले नहीं और शिफ्ट हो गए। 2 करोड़ 17 लाख है और इन 2 करोड़ 17 लाख लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा गया होगा और अगर फॉर्म 7 इधर भरा गया है तो फॉर्म 10 BLO ने भरा होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 17 लाख लोग जो शिफ्ट हुए हैं बाहर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से उनके फॉर्म 10 सार्वजनिक कर दीजिए, मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, देश के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ऑनलाइन हम लोगों को पता चल जाएगा कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। दूसरी कैटेगरी आपने कहा 46 लाख लोग, उनकी डेथ हो गई, उसका रिकॉर्ड दिखाइए। और 25 लाख वोट आपने कहा डुप्लीकेट है, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दीजिए। एक जगह कीजिए, हम लोग क्लिक मारे और पता चल जाए कि ये 2 करोड़ 17 लाख है, इस कैटेगरी में है, 25 लाख डुप्लीकेट में है और 46 लाख मृतक में है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया। ये छिबरामऊ की खबर है, कन्नौज की। 100 लोग जिंदा है एक गाँव में और SIR जो गहन वाला हुआ, एकदम तगड़ा, एकदम खोद के निकाला, जो
उसमें इन 100 लोगों को मार दिया। इसके बाद रामपुर में शर्मा जी के घर में शबनम का वोट मिल गया, और मिश्रा जी हैं लखनऊ के रहने वाले, एक घर में 11 वोटर, उनके 3 बूथ पे उनको जा जाके वोट करना है। ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ये एक नोएडा का मामला है, सरफाबाद, वहाँ पे 4 मृत लोगों को जिंदा कर दिया। क्या शानदार हमारा चुनाव आयोग है। मोदी जी, आपको तो दैवीय शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप जिंदा को मार सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। ये जादू चल रहा है, श्री लाल का माया जाल। इसके अलावा बहराइच का मामला है, यहाँ पर 2 लोगों के पास रसीद है अपनी, मोहम्मद राशिद और एक उनके घरी के सदस्य हैं, उनके पास बीएलओ की दी हुई रसीद है, उनको शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां हुई। कानपुर देहात में तिवारी के पते पे फैज मोहम्मद, एक घर में कहीं 18 वोट कहीं 49 वोट। अकबरपुर रनिया का ये मामला है। अब मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी सावधान रहिए, नहीं तो भाजपा आपके घरों के फर्जी रजिस्टर बनवा के, फर्जी नाम लोगों के जुड़वा के, कल को लोग मुकदमा ठोक देंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, हमारे पिताजी हैं। यही काम हुआ है सुल्तानपुर। वहाँ पे एक आशीष सिंह, वो रहने वाला है बिहार का, और सोनबरसा के हैं जय बहादुर सिंह। वो जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया, फैमिली रजिस्टर में उसके नाम हो गए। जब जय बहादुर सिंह से पूछा गया तो जय बहादुर सिंह ने कहा आशीष सिंह नाम का तो मेरा कोई लड़का नहीं है, ये कहाँ से लड़का पैदा हो गया। तब उस लड़के की जांच हुई तो पता चला वो लड़का बिहार का है, और वो हमारे सुल्तानपुर में सोनबरसा में जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया है। इसकी जो टीसी है उसमें उसके बाप का नाम है वंश कुमार सिंह, और ये बिहार के रहने वाले हैं और हमारे सुल्तानपुर के मतदाता बन गए हैं। इन्होंने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया है, सब करा लिया है। कल को ये तो अच्छा हुआ जय बहादुर सिंह जग गए, नहीं पता चला उनके खिलाफ मुकदमा ठोक देता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सावधान हो जाओ, ये कोई छोटी चीज नहीं होने जा रही। ये आपका धन संपत्ति सब लूट लेंगे भाजपाई। तो ये गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कंप्लीट फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इस धांधली को अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और थोड़ी जांच कराई जाए इसकी, तो इसमें कई लोग जेल में